पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो गेम कोलंबो में आज होना था वो तो बारिश की भेंट चढ़ गया है। पाकिस्तान को फ्री का 1 पॉइंट मिल गया। इसका मतलब ये है कि दे आर 1 इंच क्लोजर टू दी सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल की इक्वेशन क्या है आप लोगों को पता है। इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल कैसे हो सकता है? अगर दोनों में से कोई भी एक टीम अपने अपने ग्रुप में 1 या 2 पे फिनिश करती है, इंडिया 1 पे फिनिश करेगी और पाकिस्तान उधर 2 पे फिनिश करेगी, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान उधर 1 पे फिनिश करेगी, जो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कुदरत का निज़ाम उनके पीछे पड़ा और अगर ये हुआ और वो उधर 1 पे फिनिश करते हैं और इधर इंडिया 2 पे फिनिश करती है, तो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी हुआ, दोनों 1-1 फिनिश करे, कोई सेमीफाइनल नहीं इंडिया पाकिस्तान का। दोनों 2-2 फिनिश करे तो भी कोई सेमीफाइनल नहीं इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा, गेम कौन सा? कोलकाता वाला जाएगा कोलंबो। मुंबई वाले पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सुनिए। पाकिस्तान के अगले 2 गेम पल्ले केल्ले में हैं, 24 तारीख और 28 तारीख। अभी का जो वेदर प्रेडिक्शन है वो मैं देख चुका हूँ, कोई बारिश नहीं है। 24 तारीख को फिर भी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में 30% के आसपास बारिश की इम्कानात बताए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब कुल मिलाकर के खेल ये है कि आप 24 का गेम जीतो और 28 का गेम जीतो, आपके लिए खेल पूरी तरीके से डन एंड डस्टेड है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो 5 पॉइंट्स के साथ जाओगे। अब अगर आप यहाँ से एक और गेम हारते हो तो फिर आपको दूसरी टीमों के भरोसे बैठना पड़ेगा और अपना नेट रन रेट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पॉइंट आपको मिल चुका है। अब आप इसको दोनों ही तरह से देख सकते हो। पाकिस्तान ये मुकाबला जीत भी सकता था। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि न्यूजीलैंड बिल्कुल ही हरा देता पाकिस्तान। न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड टीम, लेकिन पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं और कोलंबो की इस समय पर जो कंडीशंस है प्रेमदासा की, वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे और न्यूजीलैंड को थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होती है उन कंडीशंस में। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि उनके बैटर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी इस वक्त पर वो ये कि ओवरऑल पाकिस्तान उस कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता हुआ नज़र आता। कुल मिलाकर के इक्वेशन ये है कि पाकिस्तान अब यहाँ से अगर अपने दम पर पहुंचना है सेमीफाइनल, तो एक भी गेम हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके 2 गेम्स हैं, एक गेम है इंग्लैंड का, एक गेम है श्रीलंका का। श्रीलंका विद 1-2 परफॉर्मेंसेस हियर एंड देयर, आपको ये पता है कि श्रीलंका सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर कर रही है। इंग्लैंड भी आपको पता है कि आपको सिंपल तौर पर एक सिचुएशन है, आपको उनके बैटर्स को जो है वो बैम्बूजल करना है, जो आप कर दोगे। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट गेम्स। अगर आप 1-2 गेम्स देखो, पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ट्रिकी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको मिल गया है, ये एक ऐसा पॉइंट उनको मिल गया है जिस पॉइंट के इर्द गिर्द उनकी क्रिकेट अब चलने वाली है। एक अच्छा गेम अगर वो जीत गए इन दोनों गेम्स में से, आइदर श्रीलंका और इंग्लैंड, गेम सेटल है पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से, अगर आप टॉप 2 स्पॉट्स की बात करते हो। क्योंकि रिमेंबर, यहाँ से 2 टीमें जो हैं वो आगे जाएंगी, उसमें एक टीम अगर पाकिस्तान होती है और टॉप 2 में फिनिश करती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर वो जा रहे हैं, तो ये सिंपल तौर पर एक इक्वेशन नज़र में आ रही है जिसमें एक पोजीशन कोई भी और टीम ले, शायद काफ़ी हद तक आपको ये देखने को मिलेगा, पाकिस्तान फिनिशिंग ऑन 2, इंडिया फिनिशिंग ऑन 1, एंड दैट विल बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल इन कोलंबो। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है आज का मैच धुल जाने के बाद ऑफ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों टीमों के बीच पॉइंट शेयर हो चुके हैं। अब नेट रन रेट 0, लेकिन पॉइंट 1-1 आ चुका है। 2 गेम्स बचते हैं और इन दोनों गेम्स का नतीजा तय करेगा what will be lying in future for Pakistan and India versus Pakistan in semi-finals.